गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्राई दिस में सेकेंड सम एग्जाम्पल 20 और एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्योंकि ये तीनों सम्स एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एग्जाम्पल 20, संजय बाइज पैकेट्स ऑफ पेन्स कंटेनिंग 12 पेन्स ईच। मतलब संजय ने एक पैकेट खरीदा जिसमें 12 पेन है। He repacks them into packets containing 10 pens each। मतलब उसने क्या किया, एक नया पैकेट बनाया और उसमें सिर्फ 10 पेन भरे। ये है हमारा न्यू पैकेट, ये था हमारा ओल्ड पैकेट जिसमें 12 पेन्स थे और न्यू पैकेट में है सिर्फ 10 पेन। He sold this, मतलब उसने इन 10 पेन को सेल किया, sold this, ठीक है। He sold these packets of 10 at the same rate as he bought the packets of 12. Did he make a profit, or if so, what is the percentage of his profit? मतलब उसने ये उसी रेट में बेचा जितने रेट में ये उसने 12 पेन को खरीदे। तो ठीक है, अब देखिए बच्चों, सपोज ये बाय कर रहा है ना। स्टार्टिंग में इन्होंने कहा है, देखिए यहाँ संजय बाइज, तो मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो इसने 12 पेन खरीदे, तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चों कि कॉस्ट प्राइस एक पेन का कितना। तो हम एज्यूम करेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी ₹1 है ना। 1 है इसीलिए हम RE लिखेंगे, 1 से ज्यादा होगा तो RS। तो 12 पेन का कीमत क्या होगा बच्चों? अगर एक पेन ₹1 है तो 12 पेन ₹12 होगा। Therefore, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 pens is equal to ₹12। ठीक है, अब उसने ये 12 पेन को 12 रुपीस में खरीदा, लेकिन जब बेचा तो यही कीमत पर बेचा। तो मतलब सेल किया उसने 10 पेन्स को भी 12 रुपीस में। इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए, he sold these packets of 10, इसने ये सेल किया at the same rate as he bought the packets of 12। मतलब जितने में खरीदे उतने में ही बेचे, लेकिन यहाँ 12 पेन खरीदे और यहाँ 10 पेन्स बेचे, तो सीधा सीधा प्रॉफिट लग रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स ₹12 था और यही सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स भी है ना। 12 पेन खरीदने में ₹12 लगाए और बेचने में भी ₹12 ही उसको मिले, लेकिन 10 पेन्स की कीमत। तो अब ये प्रॉफिट है तो कितना और उसका परसेंटेज क्या है, यही है क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमेशा जब भी हम प्रॉफिट या लॉस वाला सम करें तो हमको एक चीज याद रखनी है कि जो क्वांटिटी है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन की बात कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस ऑफ फैन होना चाहिए और क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स है और यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स है। तो पेन की जो क्वांटिटी है वो डिफर हो रही है, तो हमें पहले दोनों को सेम बनाना है, तभी हम करेक्ट प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स का इंफॉर्मेशन है, तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे कि हम दोनों को कंपेयर कर सके प्रॉफिट है या लॉस। ठीक है, तो अब एक पेन का कीमत ₹1 हमने अज्यूम किया था, तो 10 पेन का कीमत क्या होगा? सो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स विल बी ₹10। अब देखिए, अब हमारे लिए आसान हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स भी है और सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स भी है, तो ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी सेम हो गया। तो इससे अभी हमें आसानी से हम बता सकते हैं कि सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है तो प्रॉफिट ही हुआ है। और प्रॉफिट को जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होता है तो प्रॉफिट कैसे मिलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 12 में से 10 गया तो 2, सो ₹2 का हमें प्रॉफिट मिला है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है P/CP × 100। ठीक है, अब P हमें प्रॉफिट 2 मिला है। अब कॉस्ट प्राइस हमें क्या लेना है? देखिए बच्चों, यहाँ ना ही कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेना है, ना ही कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 लेना है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं
सब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंस। तो हमें ये कॉस्ट प्राइस लेना है जो इस सम में इन्वॉल्व है। इस सम में 10 रुपीज इन्वॉल्व है, तो कॉस्ट प्राइस 10 लेंगे। सो 10 टेंस आर 100, सो 2 इंटू 10 20%। तो इस तरह से हमें ये सम सॉल्व करना है। अब सेकेंड सम को देखिए, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 नोटबुक्स, फाइंड द लॉस परसेंट। अब ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, इसे मैं इसी तरह लिखूंगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 नोटबुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 नोटबुक्स। तो इसी तरह जैसे हमने इस सम में एज्यूम किया था कॉस्ट प्राइस 1 रुपी लेंगे। सो पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक को हम 1 रुपी मानते हैं, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक 1 रुपी है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक क्या होगा बच्चों, 1 इंटू 10 10 रुपीज, बरोबर। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 15 नोटबुक्स भी 10 रुपीज ही है। यहां तक समझ में आया? ये सेंटेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 नोटबुक्स। लेकिन अभी हमें क्या अमाउंट है पता नहीं, तो हमने अज्यूम किया है, चलो एक नोटबुक की कीमत 1 रुपी मानकर चलते हैं। तो अगर एक नोटबुक का कीमत 1 रुपी है तो 10 नोटबुक का कीमत 10 रुपीज है ना। लेकिन ये जो अमाउंट है ये दोनों इक्वल है करके क्वेश्चन में बोला है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक भी 10 रुपीज और सेलिंग प्राइस ऑफ 15 नोटबुक भी 10 रुपीज। लेकिन फिर से वही अड़चन आ रही है, नोटबुक्स तो सेम है, ऑब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिफर हो रहा है। यहाँ 10 नोटबुक्स की बात हो रही है, यहाँ 15, तो हम कंपेयर कैसे करें? इसीलिए हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 नोटबुक का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 नोटबुक्स इज इक्वल टू 1 नोटबुक का वैल्यू 1 रुपी, तो 15 नोटबुक का वैल्यू हुआ 15 रुपीज, है ना। 1 नोटबुक का वैल्यू 1 रुपी, तो 15 नोटबुक का वैल्यू 15 रुपीज। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 15 नोटबुक भी हमारे पास है और कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 नोटबुक भी हमारे पास है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा क्वांटिटी सेम है, तो अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, सेलिंग प्राइस छोटा है और कॉस्ट प्राइस बड़ा है, इससे साफ जाहिर है ये लॉस है। तो लॉस कितने का है? तो लॉस में कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होता है, तो CP माइनस SP, सो 15 माइनस 10 इज 5, तो हमारा लॉस है 5 रुपीज। अब हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए L/CP इंटू 100। लॉस तो हमारे पास है, अब CP हमें इस 15 को लेना है क्योंकि हमारे सम में ये दोनों ही इन्वॉल्व है। तो 5/15 इंटू 100, 5 3s are 15, सो 100/3% को हम 33 1/3 भी लिख सकते हैं लॉन्ग डिविजन करके। देखिए 3 को 100 से डिवाइड किया, 3 3s are 9, फिर से 3 3s are 9, 1, सो 33 1/3%, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अब एक्सरसाइज 9C में क्वेश्चन नंबर 8, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इसी तरह मैं लिखूंगी, SP ऑफ 10 इक्वल टू का साइन इक्वल टू CP ऑफ 11 पेंसिल। तो जैसे क्वेश्चन में था सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल तो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, उसी तरह मैंने लिखा है। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को ही मानते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल की कीमत क्या है, हम मानेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 1 रुपी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल्स क्या होगा बच्चों, 11 रुपीज। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल 11 रुपीज है और ये दोनों इक्वल है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स भी 11 रुपीज ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है इन दोनों का साइन इक्वल है। लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल है
और यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 11। कंपेयर कैसे करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है लेकिन क्वांटिटी है डिफरेंट, तो हमें यहाँ 10 है तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 1 पेंसिल है 1 रुपी, तो 10 पेंसिल है 10 रुपीज। अब देखिए बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स भी हमारे पास है और सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल भी हमारे पास है। अब आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। 11 जास्ती है, बड़ा है 10 से, इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट होने वाला है। सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो वी गेट अ प्रॉफिट। हाउ मच? 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 रुपी का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमें मिला है 1 और कॉस्ट प्राइस किस पे हम डिपेंडेंट है? इस सम पे हम यहाँ ये नहीं देखेंगे, ये इन्वॉल्व है तो यही देखेंगे। 1 बाई 10 इंटू 100, सो 10 10s are 100, सो हमेशा यही देखना है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट है 10। तो बच्चों बस इतना ही, आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा और ये सम्स को खत्म किया। अब ये जो सम है बच्चों, एग्जाम्पल 21, ये एग्जाम्पल 21 और ये एग्जाम्पल 9, ये दोनों सेम है। तो इसे हम 5, 6, 7 करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।